Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कुंभ राशि। तो अगस्त मंथ का आपका लकी क्रिस्टल देखते हैं क्या निकल के आता है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, जो आपके उलझी हुई एनर्जीज है या उलझे हुए टॉपिक्स है ना, वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगस्त मंथ में। ठीक है, खैर अभी कार्ड देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, कुछ उलझने हैं या कुछ आपके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही हैं, जगलिंग सिचुएशन में आप चले आ रहे हो, या आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हो सकते हैं। इस वजह से भी ना आप थोड़ा जगल कर रहे हैं ना, तो आप बैलेंस बहुत अच्छे से बनाओगे। और ये एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, तो आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही है कुंभ राशि। तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। क्यों रोटेट हो रहे हैं? क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। मे बी उनके लाइफ में भी ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, बट वो भी अपना माइंडसेट कर चुके हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या वापस से चीजों को वर्कआउट कराना है। तो आप हो या आपके पर्सन हो, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। लाइफ में ना एक इक्विलिब्रियम आना स्टार्ट हो जाएगा, एक फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो जो बैरियर्स बन रही हैं, चीजें जो आपको मतलब रोकने की कोशिश करती है ना, चीजें वो रिलीज हो रही हैं। जब फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट होती है ना, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड वर्क करने लगता है, वो भी सही डायरेक्शन में। ठीक है, और हो सकता है पिछले समय से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी एनर्जीज एकदम स्लो डाउन हो चुकी हैं। मतलब आप जो काम करने चाहते हो, जो भी स्टेप लेने चाहते हो, वो वर्कआउट नहीं होता है। वो सब कुछ रिलीज होगा। मीन्स अगस्त मंथ में आपको हैप्पीनेस भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है, और एक विक्ट्री वाले मोड में भी आप जा पाओगे। कब जाओगे? जब ये जो माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, इनको स्टेबल कर पाएंगे। तो स्टेबिलिटी लाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। देन ये आपको प्रायोरिटाइज करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटाइज करना सीखिए, उस हिसाब से एक्शन आपको लेना है। या आपके पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे या आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है। तो 2 नंबर किसको डिफाइन कर रहा है? अभी किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अगर आप दोनों के बीच में चला आ रहा था ना, वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज रिलीज हो रही है। आप दोनों यहाँ पे रियूनाइट हो रहे हैं, सिंपल। ठीक है, पेंटिकल का कार्ड है, तो मनी वाइज आप ग्रो कर सकते हैं, या आपके पास ना ऑप्शंस करियर वाइज ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं जस्ट अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बता रही थी कि आप विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो। वही कार्ड आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट है वो फेवर में आ रहे हैं, लाइमलाइट में आप रह सकते हो, विक्ट्री तो गेन कर ही रहे हो, और मे बी आपको कुछ ऐसी सक्सेस दी जा रही है ना जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और ये एक इन्फ्लुएंसर का कार्ड भी हो सकता है। तो मे बी आपका ये पैशन होगा एक इन्फ्लुएंसर बनना, या आप एज अ इन्फ्लुएंसर बाकी लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, या कुछ लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप का मैं बताऊं ना, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद अ मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। और ये एक सक्सेस को रिसीव करने का कार्ड है, गिफ्ट्स को रिसीव करने का कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आप अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चेंज देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आप देखने वाले हैं। या जो लोग अभी मैंने बताया ना अगेंस्ट थे, वो आपको फॉलो कर सकते हैं। और जब आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के मोड में जाते हो ना, तो आपके जो रुके पड़े हुए काम है वो तो वर्कआउट होते ही है, लेकिन आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन ले जाने में मदद करते हैं, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी ना, काफी अलग रहेगी, यूनिक रहेगी। देन ये बता रहा है कि आप में एक ग्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मतलब आपका नेचर ऐसा रहेगा ना कि
लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ तो डिस्कस करना चाह रहे हैं, या किसी नए पर्सन की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। तो अगस्त मंथ आपको बहुत सारा चेंज लेके आ रहा है और बहुत सारे न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट है, तो ये लीव्स क्या डिफाइन कर रही है, कुछ ऐसे सोर्स जनरेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके जनरेट हो रहे हैं ना, जो आपको हाइट्स पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड एक्वेरियस। एट ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन आप क्या करते हो, रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं करते, आपने अपने आप को ट्रैप करके रखा है, तो इस ट्रैप से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आप चारों ओर एक स्वॉर्ड वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो कुछ चीजें आपको बांधने की कोशिश कर रही है, कुछ चीजें आपको रोक रही हैं, यहाँ पे ट्रैप कर रही हैं, वही रिलीज हो रहा है। और रियलिटी जब तक आप नहीं देखोगे कैसे एक्शन लोगे, तो रियलिटी को देखिए। या एट ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आप पिछले समय से ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और आपकी लिमिट्स यहाँ बियॉन्ड द लिमिट जाके आप कोई काम करने वाले हो। मतलब आप जो अभी तक एक्सक्यूजेस दिया करते थे, या आपको समझ नहीं आ रहा था ना क्या स्टेप लेना चाहिए, एक्सक्यूजेस ज्यादा होते जा रहे थे आपके, वो रिलीज हो रहे हैं। या आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, और या तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, या आप दोनों अभी सेपरेटेड चल रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और उसका रीजन क्या था कि आपसे सेपरेटेड चल रहे थे, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था। और जैसे ये एनर्जी रिलीज होगी ना, वो आपके साइड एक्शन लेंगे। देन ये बता रहा है कि आपका एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो जो अभी आप निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि चीजें वर्कआउट होंगी कि नहीं होंगी, तो उसका सॉल्यूशन दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और लेट गो करना आपने सीख किया है। तो आप जो छोटी छोटी चीजों को एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं ना कुंभ राशि, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। लेट गो जब आप करने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक लाइफ में पीस आना शुरू हो जाएगा। और बॉटम से देख रहे हो नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया। तो नाइट ऑफ वॉन्स क्या शो करता है, कोई पर्सन है जो आपकी साइड एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं। क्लैरिटी की मैं जो बात करी थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, क्योंकि इनके हाथ में वॉन है। तो ये वॉन के थ्रू मीन्स आपको कुछ ऐसी न्यूज देने वाले हैं, या ऐसा कुछ बात कर सकते हैं ना जो आपके फेवर में होगी। और नाइट ऑफ वॉन्स का आना सडन वे में आपके पास काम इंक्रीज हो सकता है, या आप पर वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। आपके पास 24 आवर्स भी आपको ऐसा फील होगा कि कम पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, जॉब पर भी ध्यान देना है, बिजनेस भी ग्रो करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डील करना है, पर्सनल लाइफ को भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें आप करने वाले हो, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। और देखिए, आप अकेले जरूर हैं, बट इन रियलिटी यूनिवर्स आपके साथ हर पल है। अगर वो उन्होंने इतनी सारी चीजें आपको दे रखी है ना, तो वो आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कुंभ राशि। देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था 2 नंबर का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था। जैसे ही रिलीज होगा आप दोनों रियूनाइट हो जाओगे। 3 ऑफ कप्स आ गया है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, तभी आप ट्रैप चल रहे हो, तभी आप परेशानियों में जा रहे हो। कोई बात नहीं है, यही एनर्जी रिलीज होगी। तो ये 3 ऑफ कप्स आप बता रहे हैं हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। जॉयफुल मूड में जा रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है। ओवर द लिमिट जाके आप कोई काम कर सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा पैशन रीजनरेट हो रहा है, तो जो आपको अभी बैकवर्ड मूवमेंट करा रही थी ना, तो आपको जब रास्ते नजर आएंगे तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। तो आपने जो लिमिटेशंस अपने आप में बना रखी थी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप स्टेप नहीं ले सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते हो, तो ये लिमिटेशंस आप रिलीज कर रहे हो। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी है, तो आप कुछ ऐसी चीजों को भी याद करने वाले हैं, कोई ऐसी मेमोरी को याद करने वाले हैं ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी। और मैंने बताया ना कोई ट्रैवल का कार्ड भी है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ ना रियूनाइट हो रहे हैं, या कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। अब देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मनी को आप पता है स्पेंड ज्यादा करते हो। देखो, अगर आप अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हैं तो मत करिए, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना आप सेव नहीं करते उससे ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हैं। तो
अगस्त मंथ में क्या करना है, सेव करना है। और मैंने बताया ना, आप कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं पिछले समय से, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप सेविंग्स पे ध्यान दोगे तो आगे आने वाले समय में प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये नाइट का कार्ड है, तो कोई पर्सन है जो आपके साइड आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना, तो आपका यहाँ पे बिजनेस ग्रो होते हुए दिख रहा है। कोई नया चांस, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास सडन वे में आ सकती है। या यहाँ पे ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो आप कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हो जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जो आपको हीलिंग का काम करेगा। तो अगर आप अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी भी फंसे हुए हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे ना, तो ये कार्ड बता रहा है कि वो टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होगी, और जैसे ये टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होगी आप ग्रो कर पाओगे और रियूनाइट हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक पेंटिकल को सेव भी करना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जाना है, तभी आप विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, और अपने ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हेल्पिंग नेचर आपका तो वैसे ही होता है कुंभ राशि, तो हेल्पिंग नेचर को देखते हुए ये लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। अब देखते हैं एट ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कुंभ राशि। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार रखते हैं, बट बात क्या आ जाती है कि एक्सप्रेसिवनेस आप में भी नहीं आ रही है और आपके पर्सन में भी नहीं आ रही है। आप भी विचार कर रहे हो और आपके पर्सन भी ट्रैप फील कर रहे हैं, या वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। खाली का प्रेजेंट है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट करते करते ना एकदम ही रेस्टलेस हो चुके हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मे बी आप कंफ्यूज, स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन वाला कार्ड आ गया था ना। रीजन क्या था, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, बट ये कंफ्यूजन रिलीज होगा क्योंकि मिड में आ गया सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जब मिड में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है ना, तो आपको विक्ट्री वाले मोड में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको एक वेडिंग वाली एनर्जी में यूनिवर्स लेके ही जाएंगे, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच ही कराएंगे। ठीक है, तो अगर अभी आप परेशान चल रहे हो ना, मत होइए परेशान, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, ट्रस्ट करिए। अगस्त मंथ लाइफ चेंजिंग मंथ भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, अगर आप सेल्फ वर्क करते हैं तो। बॉटम से नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो गिव अप ना करें। जो आप अभी गिव अप करने का सोच रहे हैं ना, मतलब आपको लग रहा है जब चीज़ें वर्कआउट ही नहीं हो रही है, इससे अच्छा तो गिव अप कर देना चाहिए, बिल्कुल भी मत करिए। बैरियर अभी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बैरियर इतना टफ नहीं है कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आप देख लो, ये जो बैरियर यूनिवर्स ने बनाया है कि आप इसे इजी वे में क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, थिंकिंग मोड में है, गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ना करें, ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं जो सभी के लाइफ में आती है, वही चीज़ आप डील कर रहे हो ना, तो वो प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है, आप उसे पल भर में रिलीज कर सकते हैं। तो अपने आप की एनर्जी को समझने की कोशिश करिए, अपनी पावर को समझने की कोशिश करिए। सबको अपने साइड लेके आ रहे हो, अट्रैक्ट करा रहे हो, आप में तो कुछ क्वालिटी होगी तभी तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस क्वालिटी को पहचानिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स वही क्वालिटी आपकी शो कर रहा है। फायर प्रेजेंट है, तो पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। ओके, अभी ना देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है कुंभ राशि। अगस्त मंथ में ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है यहाँ पे। फूल, तो फूल न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, या अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को क्रिएट कर रखा है ना, जो आपका टाइम वेस्ट भी करते हैं, डिमोटिवेटेड भी करते हैं, और आपको परेशान भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से क्यों कनेक्शन बनाना। मान रही हूँ जीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ रही है करियर में, रिलेशनशिप में, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप अभी शुरुआत कर लोगे ना, फ्यूचर आपका ब्राइट है, और अगर आप अभी शुरुआत नहीं करोगे तो इस ट्रैप में फंसे रहोगे। तो आपको ये नया मंथ क्यों दिया जा रहा है, ये नया मंथ आपको प्रोग्रेस के लिए दिया जा रहा है, आपको ग्रो करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। तो समझिए इस चीज़ को, अगर आप जीरो से अभी भी शुरुआत कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल करिए। देन यहाँ पे आ गया क्रोन। क्रोन की एनर्जी बता रही है, देखिए यहाँ पे एक पेंटिकली प्रेजेंट है, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई अच्छी जॉब मिलना चाहिए, कोई बिजनेस ग्रो करना चाहिए, पेंटिकल आपका ग्रो हो रहा है। और कुछ नेगेटिव एनर्जी अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगी भी ना कुंभ राशि, तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। क्रो की एनर्जी बता रही है कि आपके एंसेस्टर्स हर पल आपके साथ रहते हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अगर आप भगवान से प्रेयर्स करते हो ना, तो अपने एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स को सर्च करिए। ओके,
ओके, अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या आ रहे हैं? सोल पर्पस। तो आपको अपने सोल पर्पस को समझना है और डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है, क्योंकि यूनिकॉर्न्स हर पल आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं। फिर क्यों आप इतना ट्रैप चलते हो? और आप देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन्स भी प्रेजेंट है, ट्री भी प्रेजेंट है, मतलब नेचर भी प्रेजेंट है, सारी चीजें आपको दी जा रही हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जिसकी आप डिजायर कर रहे हैं, जिसकी आप नीड रख रहे हैं। बस प्लान जो आपने बनाया है ना, इसको फॉलो करिए। जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई पर्सन एक प्लान लेके जा रहा है, लेकिन आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, ये गलत बात है। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। अब देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है एक्वा मराइन, आपकी एनर्जी से रिलेटेड स्टोन आया है। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। अब अगर मैं मैसेज की बात करूं, एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, तो ये बता रहा है कि जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो लाइफ में, इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट होते हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं बना पा रहे ना, तो अगस्त मंथ में वो सारी चीज़ें बिल्ड होंगी। पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे। ट्रैवल का मैसेज भी है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं, और जिस भी काम की पर्पज से आप जा रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और जो लाइफ में अनसर्टिनिटी बनी हुई है ना चीज़ों की, वो रिलीज हो रही है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्वा मराइन, तो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से रिलेट रखता है। इमोशंस के रिलीज होने को बता रहा है। इमोशंस जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर पेजेस पे आएगी। एक्सचेंज ऑफ इमोशंस दिख रहा है, और कुछ प्रीशियस टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन की मैं जो बात कर रही थी वो हो सकता है, मतलब जो क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही थी, क्लैरिटी दी जा रही है। निगेटिव एनर्जी अगर आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी, वो प्यूरिफाई हो रही है, क्योंकि एक्वा मराइन स्टोन है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करने को बोला जा रहा है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का भी प्यूरिफिकेशन होगा, आपके माइंड में भी जो नेगेटिव थॉट्स अराइज हो रहे हैं वो भी प्यूरिफाई होंगे, पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होंगे। कोई अनइजी सिचुएशन चली आ रही है ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट होगी, इजी गोइंग आपकी लाइफ बन पाएगी। तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस दिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।